जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव की तारीखें आते ही, इसकी घोषणा की चर्चा होते ही अब महाराष्ट्र में हंगामा शुरू हो गया है। एक सीट के लिए विपक्ष में मारधाड़ हो गई है, मारामार चल रही है। पहले शरद पवार ने दावा ठोका कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, अब वो अपनी पारी, राजनीतिक पारी सक्रिय रखना चाहते हैं। तो अब आदित्य ठाकरे भी कूद गए हैं। अभी तक यूबीटी ने दावा नहीं किया था। संजय राउत शरद पवार के लिए उधर रास्ता खोज रहे थे ताकि इधर एमएलसी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए रास्ता बन जाए। लेकिन जब वहां बात बनती नहीं दिख रही है तो इधर आदित्य ठाकरे ने दावा ठोक दिया और उन्होंने कहा कि विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें तो हमारे ही पास है, तो हमारा उम्मीदवार जाना चाहिए। अब उनकी तरफ से देखिए है कौन संसद में, राज्यसभा में? प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी को कैसे भी करके राज्यसभा जाना है, चाहे वो यूबीटी से जाए, चाहे वो कांग्रेस से जाए, चाहे वो सपा से जाए, उनको कैसे, चाहे बीजेपी से, बीजेपी भी उन्हें स्वीकार कर ले तो वो बीजेपी से जाने को तैयार है। जिस तरह के पिछले कुछ समय में उन्होंने बयान दिए, पीएम मोदी की तारीफ की, पीएम मोदी से मिलने भी गई, अलग से समय भी लिया संसद में। जब सत्र चल रहा था तो उनकी मुलाकात हुई थी। तो वो अपने लिए जगह खोज रही हैं। अगर उन्हें यूबीटी से सांसदी नहीं मिल पाती है तो वो यूबीटी में रह के करेंगी क्या? और शिवसेना में हाल ये है, यूबीटी में हाल ये है कि पहले ही कई नेता जा रहे हैं। अब इससे प्रियंका चतुर्वेदी जो प्रवक्ता भी है, थोड़ा चेहरा भी है जाना पहचाना, और राज्यसभा में वो बोलती हैं और उनकी थोड़ी चर्चा होती है बयानों की, तो वो भी हाथ से निकल जाएगा। अब आदित्य ठाकरे ने यही बोल दिया है कि हमारे पास सबसे ज्यादा सीटें हैं तो राज्यसभा की सीट हमें मिलनी चाहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। अब इन्हें सपोर्ट कर देंगे तो शरद पवार का क्या होगा? क्योंकि देखिए गणित समझ लीजिए क्या है, 37 सीटें चाहिए राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पर इस वक्त 7 सीटें खाली हैं। 7 में से 37 के हिसाब से 6 सीटें महायुति के पास जा रही है, जिसमें से 4 बीजेपी के पास, और बाकी 2 जो एकनाथ शिंदे और एनसीपी आपस में तय कर सकते हैं कि एक ले सकते हैं या किसी के पास 2 भी जा सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन उनका स्पष्ट बहुमत बन रहा है 4 सीटों के लिए। अब 6 सीटों के लिए स्पष्ट बहुमत बन रहा है। अब 1 सीट बचती है जो कि जाएगी विपक्ष के पास। लेकिन अब विपक्ष में है कितने? 20 उद्धव ठाकरे के, 16 कांग्रेस के, 10 शरद पवार के, 46। अब 46 में जब साथ आकर एकजुट होकर एकदम वोटिंग करेंगे कि कोई भी वोट इधर से उधर ना हो, तब इन्हें मिल सकती है। 37 और 46 ज्यादा बड़ा भी नहीं अंतर, 9 का ही अंतर है। अगर यहाँ पर भी कुछ हेरफेर हो गई, मान लीजिए शरद पवार की पार्टी से हो गई, अगर शरद पवार ही खुद उम्मीदवार नहीं है तो एनसीपी एसपी अगर कोई हेरफेर कर दे, कोई क्रॉस वोटिंग हो जाए, ये तो चुनाव के समय पता चलेगा कि महायुति 7वां कैंडिडेट उतारता है या नहीं। ये भी संभव है कि वो 7वां कैंडिडेट उतार दे। और यहाँ पर कांग्रेस का खेमा भी है। यूबीटी में भी कम सेंध की स्थिति नहीं है, वहां तो पहले ही आप देखिए बीएमसी में इनके जो हाल हुए हैं, बीएमसी इनके हाथ से निकल गया। विधानसभा का सबको पता है, तो इनके नेताओं की इनसे उम्मीदें भी नहीं है। तो यहाँ क्रॉस वोटिंग हो सकती है कभी भी। देखिए उद्धव ठाकरे तो झगड़ा करके चलते ही है, लेकिन अब सब विधायक थोड़ी चाहते हैं कि इस तरह जो सत्ताधारी पार्टी है, जिनके साथ मुख्यमंत्री के साथ हमारा काम रहता है, और विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध नहीं होता है, ये दुश्मनी नहीं है, प्रतिद्वंदिता है जो चुनाव के समय होती है। तो कई विधायक हैं जो अच्छे संबंधों के साथ चलना चाहते हैं, विचारधारा का भी अंतर नहीं है, और कुछ तो वही है जिनके एकनाथ शिंदे के साथ भी ठीक ठाक संबंध रहे। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग का डर भी है इन लोगों को। तो जो एक ये मिल सकती है, हालांकि उसकी भी कोई पक्का नहीं है कि मिल ही जाए, पर फिर भी ऊपरी तौर पर अगर देखें जो एक मिल सकती है, उस पर भी अब हंगामा है। यहाँ से शरद पवार है, वहां से आदित्य ठाकरे हैं, उन्हें अपनी सांसद को एक बचाना है कि कोई तो सांसद हमारी पार्टी से रहे वहां राज्यसभा में। और यहाँ से कांग्रेस है, कांग्रेस की भी रजनी पाटिल है। कांग्रेस के हाल तो ये है कि कांग्रेस अगर इधर राज्यसभा में सपोर्ट करती है शरद पवार को, तो यहाँ विधान परिषद में अगर उद्धव ठाकरे को सपोर्ट मिलता है तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस के हाथ में क्या लगेगा? कांग्रेस से सपोर्ट देने का काम करेगी। कांग्रेस में तो ये चर्चा चल रही है उनके नेताओं में कि भाई यहाँ तो फट से सब, कोई राज्यसभा पर दावा ठोक रहा है, कोई एमएलसी पर दावा ठोक रहा है, हम क्या करेंगे इसमें? क्योंकि एमएलसी की सीट भी खाली हो रही है मई में, और उसमें उद्धव ठाकरे की सीट है। बिना सबके सपोर्ट के उनको नहीं मिल सकती वो सीट। तो अगर इनको सपोर्ट दे देंगे तो अपना उन्हें कोई एमएलसी भेजना होगा, वो एक सीट जो खाली होगी
उस पर वो किसे भेजेंगे। तो यहाँ कांग्रेस के अंदर भी ये समस्या चल रही है कि साथ में चुनाव उद्धव ठाकरे से नहीं लड़ा, चुनाव हारने के बाद उद्धव ठाकरे ने किस तरह से जो बीएमसी चुनाव हारे, इनके प्रवक्ताओं ने सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया कि कांग्रेस ने अपने घमंड में, अपने तरीकों में, इन लोगों ने जो है साथ में चुनाव नहीं लड़े, इसलिए ये हाल हुआ। तो फिर कांग्रेस क्यों साथ देगी। तो यहाँ पर इस एक सीट पर बड़ा भयंकर चुनाव होने वाला है, क्योंकि कोई साथ आता नहीं दिख रहा है। शरद पवार, जिनके पास एक मौका बन रहा था कि वो एनडीए का हिस्सा बनकर राज्यसभा आराम से जा सकते थे, और उस स्थिति में इनको सीट तो वैसे मिलती ही नहीं, फिर तो ना तो उद्धव ठाकरे के हाथ आती, ना कांग्रेस के हाथ आती। उनको समर्थन मिल जाता बीजेपी से, शरद पवार को बीजेपी और एनसीपी के भी जो 10 विधायक है वो इस तरफ आ जाते, तो शरद पवार को एनडीए के जरिए भेजा जा सकता था, महायुति के जरिए। लेकिन उनके पार्टी में तो अलग महत्वाकांक्षाएं इस वक्त पैदा होती दिख रही है। एक हिस्सा चाहता है कि विलय कर लो, अभी भी सत्ता के 1 ही साल हुआ है, बाकी 4 साल हम साथ में रह सकते हैं। एक वर्ग ये चाहता है, लेकिन कुछ है जिनके अंदर महत्वाकांक्षाएं जाग गई है, क्योंकि अजीत पवार नहीं रहे तो उन्हें लगता है कि अब एनसीपी का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि उस परिवार में सुनेत्रा पवार जो है वो भले ही अभी बनी है डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगी एनसीपी की, लेकिन वो राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं है। पार्थ पवार किस तरह से संभालते हैं ये आगे पता चलेगा। बाकी अभी तो जो वरिष्ठ नेता है, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, यही सब, छगन भुजबल जो है, ये चारों इस वक्त सक्रिय है, तो ये देख रहे हैं। अब यहाँ रोहित पवार, सुप्रिया सुले, इनको लगता है कि हम उनके नेतृत्व में क्यों जाएं। तो ये सब इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि जब या तो एनसीपी में ही कुछ इस तरह की बात होने लगे कि अब हमें वहां पर शरद पवार के नेतृत्व की जरूरत है और अजीत पवार का परिवार जो है वो संभालने में सक्षम ना रहे, तो फिर उन्हें इस तरफ बुला लिया जाए पार्टी पर, फिर रोहित पवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले, इनका कंट्रोल हो। तो अभी ये टेस्ट किया जा रहा है, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये एनसीपी सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में कितने खिंच पाती है। अगर लगेगा कि हाँ अब नहीं हिला सकते, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने संभाल लिया है, तो चुपचाप विलय कर लेंगे पुरानी शर्तों पर। लेकिन अगर लगेगा कि हाँ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर ये लोग अपनी शर्तें रखते रहेंगे। लेकिन एक धड़ा इनके अंदर भी है जो चाहता है कि विलय कर लो, अभी सही मौका है। और शरद पवार की सीट भी फंसी हुई है। अब या तो शरद पवार एनडीए से जाएं या फिर वो राज्यसभा ना जाएं। यहाँ पर जुगाड़ करने के लिए इनको कांग्रेस से लेकर यूबीटी सबको मनाना पड़ेगा, फिर एमएलसी में उद्धव ठाकरे के लिए मनाना पड़ेगा, फिर कांग्रेस खाली हाथ रहे। तो कांग्रेस को मनाना बड़ा मुश्किल है। इनके बीच में तो हो रहा है, एक हाथ दे एक हाथ ले। संजय राउत ने ये कहा था, बयान दिया था कि शरद पवार जैसे नेता जब कहे कि उन्हें जाना है राज्यसभा, तो सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में जाना चाहिए, उनका जो अनुभव है और वहां की स्थितियों को देखते हुए उनका होना वहां पर जरूरी है। ये सब बातें कुल मिला के उन्होंने बोली थी कि यहाँ से कहने का मतलब था हम राज्यसभा भेजे शरद पवार को, आप उद्धव ठाकरे को विधान परिषद भेजे। लेकिन यहाँ बात बनती कांग्रेस के चलते नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास 16 है, तो कांग्रेस के बिना काम नहीं चलेगा। और कांग्रेस को आप बदले में दोगे क्या, आपके पास देने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ये स्थितियां हैं। हालांकि अभी बात चल रही है, पूरा चल रहा है, नेगोशिएशन, बार्गेन कह सकते हैं कि चल रहा है, लेन देन, कि हमसे आपको क्या मिलेगा, आपको हमसे क्या मिलेगा, ये सब चल रहा है। पर और उसके बाद भी एक सीट को लेके इनका मामला, अगर ये साथ आ भी जाते हैं तो भी समस्याएं इनकी कम नहीं है। और अगर बीजेपी ने 7वां उतारा तो इसका मतलब है कि बीजेपी भी बड़ी प्लानिंग कर रही है, तो सेंध लग सकती है। साथ आकर भी इनका फायदा जरूरी नहीं है कि इनको सीट मिल जाए। तो विपक्ष में बड़ी इस वक्त स्थितियां हैं, सारी चीजें छोड़ के इनके बीच इस वक्त जो ये कभी एक साथ आए थे अघाड़ी वाले कि हम साथ लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, सांप्रदायिक ताकतें कहते हैं, और अपना तो जो ये तुष्टीकरण करते हैं उसको तो ये सेक्युलर कहते हैं। तो हम सांप्रदायिक ताकतों को मिटा देंगे, ऐसा वैसा फलाना, हम साथ रहेंगे। अब हाल देखिए, ये है कि एक छोटी सी चीज के लिए भी साथ आने को तैयार नहीं है। सबके अपने अपने हित हैं, अपने अपने ईगो भी है, और लेन देन में बात बन भी नहीं पा रही है। तो अभी 26 तारीख को घोषणा है, 16 मार्च को चुनाव है, और इस बीच में राज्यसभा को लेकर ये अघाड़ी, जो अभी तथाकथित अघाड़ी बचा हुआ है, इसके बीच में अभी और झगड़ा देखने को मिलने वाला है।
तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।